हे गाइस, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। विच ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टनरिंग विद इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। पशु स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन से संगठन भारत के साथ साझेदारी कर रहे हैं? एक 25 मिलियन US डॉलर का G20 पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट है, जो कि कर्ब करेगा, कंट्रोल करेगा जूनोटिक डिजीजेस को राइट। तो जूनोटिक डिजीज की बात हो रही है, तो इसमें एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी, राइट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं टू फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टनर विद इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनिमल हेल्थ प्रोजेक्ट, राइट। और एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एडीबी का है मनीला में, मनीला फिलीपींस। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये है रोम, इटली में, रोम, इटली। Who has been re-elected as the president of the Editors Guild of India for a second consecutive term? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत नाथ, अनंत नाथ को। तो अनंत नाथ बन गए हैं, रीइलेक्ट हो गए हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म। Who among the following has been appointed as the Director General of International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics? निम्नलिखित में से किसे अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हिमांशु पाठक। डॉक्टर हिमांशु पाठक हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। How much capital did SBI raise through its recent additional Tier 1 bond issuance? SBI ने हाल ही में अतिरिक्त Tier 1 बॉन्ड जारी करके कितनी पूंजी जुटाई? तो SBI ने रिसेंटली एडिशनल Tier 1 बॉन्ड इशू करके ₹5000 करोड़ रेज किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SBI raises ₹5000 करोड़ via issuing additional Tier 1 bond. Which organization has Meta partnered with to enhance AI research and skill development in India? भारत में AI अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए मेटा ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो मेटा ने पार्टनरशिप की है AI रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट भारत में बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया AI एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया AI एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये साथ में कोलैबोरेट करेंगे और ये ओपन करेंगे सेंटर फॉर जनरेटिव AI, सेंटर फॉर जनरेटिव AI। और ये कहाँ ओपन करेंगे? ये करेंगे IIT जोधपुर में। तो मेटा, इंडिया AI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ में कोलैबोरेट करके ओपन करेंगे सेंटर फॉर जनरेटिव AI, और ये कहाँ ओपन करेंगे? IIT जोधपुर में। और इस सेंटर फॉर जनरेटिव AI का नाम क्या है? इसका नाम है सृजन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सृजन, राइट। और एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया है इन्होंने, उसका नाम है AI फॉर स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। और मेटा ने प्लेज किए हैं ₹750 लाख नेक्स्ट 3 इयर्स में और किसके लिए किए हैं? इस जनरेटिव AI सेंटर के लिए, राइट। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स? किस संस्था ने विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेसर इंस्टीट्यूट। फ्रेसर इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स। और इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इसमें इंडिया की रैंक है 84th।
Which jurisdiction rank first in the economic freedom of the world 2024 annual report? विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट में कौन सा शेषाधिकार प्रथम स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर, वो सॉरी हांगकांग। हांगकांग है फर्स्ट पे, और इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी 84th, राइट। तो याद रखना आपको, फर्स्ट था हांगकांग। और टोटल इसमें जुरिस्डिक्शन कितने थे? इसमें थे टोटल 165 इस इंडेक्स में। Which organization received the SHRM HR Excellence Awards at the SHRM India Annual Conference 2024? SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में किस संगठन को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये अवार्ड मिला है SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को रिसीव किया है सेल ने द SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड। ऑन विच डे वर्ल्ड स्विमिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस दिन विश्व तैराकी दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड स्विमिंग डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया ऑन 26 अक्टूबर। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? निम्नलिखित में से किसे विश्व इस्पात संघ का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है टीवी नरेंद्रन। So TV Narendran has been elected as the president of the World Steel Association. Which international organization did the UAE sign agreement with to support global poverty reduction? वैश्विक गरीबी उन्मूलन के समर्थन हेतु यूएई ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएई ने एग्रीमेंट साइन किए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू सपोर्ट ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन। तो यूएई ने ये एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ, राइट? के साथ किया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन डीसी। और आईएमएफ की हेड कौन है अभी? उनका नाम क्या है? यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, क्रिस्टलिना जॉर्जिया। हु वन द थाई मोटो जीपी स्प्रिंट रेस? थाई मोटो जीपी स्प्रिंट रेस किसने जीती? तो थाई मोटो जीपी, ये आप लोगों को पता ही है, ये बाइक रेसिंग है। और ये थाई मोटो जीपी के विनर है एनिया बास्टियानिनी, एनिया बास्टियानिनी। विच कंट्री नेम्ड साइक्लोन डैना विच रिसेंटली हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? हाल ही में भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? So cyclone Dana recently hit at West Bengal and Odisha coast, right? तो इस साइक्लोन डाना जो नाम है ये किस देश ने रखा है? तो ये रखा है कतर ने। सो करेक्ट आंसर है कतर। उसने हिट कहाँ पे किया? हिट किया है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मेनली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है ये किसने एस्टेब्लिश किया? कौन सी मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के मिनिस्टर कौन है? इनका नाम क्या है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट किसने एस्टेब्लिश किया? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ने, right? So that's all for today. Thank you very much.